साउथ कोरिया के दो मेजर ऑटो मेकर्स Hyundai और किया ओला इलेक्ट्रिक से अपने इन्वेस्टमेंट का एग्जिट ले रहे हैं। इन दोनों कंपनीज ने ओला इलेक्ट्रिक में $300 मिलियन का टोटल इन्वेस्टमेंट किया था और अब ये दोनों कंपनीज अपने स्टेक सेल कर चुके हैं। Hyundai ने ओला इलेक्ट्रिक से अपना पूरा 2.47% स्टेक सेल कर दिया। किया ओला इलेक्ट्रिक में 1% स्टेक होल्ड करता था। किया ने ओला इलेक्ट्रिक में 0.6% स्टेक सेल कर दिया। दोनों साउथ कोरियन ऑटो मेकर्स ने अपने स्टेक्स मंडे 2 जून के क्लोजिंग प्राइस से 6% डिस्काउंट पे बेचे और इस एग्जिट का इम्पैक्ट मार्केट्स में भी दिखा। स्टेक सेल के बाद ट्यूसडे 3 जून को ओला इलेक्ट्रिक का शेयर प्राइस 8% गिर गया। ओला इलेक्ट्रिक ने रिसेंटली फाइनेंशियल 24 के फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट भी अनाउंस किया। कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 62% गिरा, लॉस 109% बढ़ा और सेल्स वॉल्यूम भी गिरे। तो सवाल ये है कि ओला इलेक्ट्रिक के फाइनेंसेस में और कौन से प्रॉब्लम्स हैं, कंपनी कौन से चैलेंजेस फेस कर रही है, इन इन्वेस्टर एग्जिट्स और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के चलते कंपनी का फ्यूचर कैसा हो सकता है। आज की वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। सबसे पहले हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को एनालाइज करेंगे, फिर हम कंपनी के चैलेंजेस भी समझेंगे, एंड में हम कंपनी के फ्यूचर को भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट। फाइनेंशियल ईयर 25 के फोर्थ क्वार्टर में ओला इलेक्ट्रिक का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 611 करोड़ रुपीस था। जैसा मैंने बताया, ये फाइनेंशियल ईयर 24 के फोर्थ क्वार्टर के रेवेन्यू से 62% कम था। सिक्वेंशली भी कंपनी के रेवेन्यू नंबर्स खराब थे। ये चार्ट देखो, फाइनेंशियल ईयर 25 के फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 1644 करोड़ रुपीस था। अगले 3 क्वार्टर्स में कंपनी का रेवेन्यू लगातार गिरा और फोर्थ क्वार्टर तक 611 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। ओला इलेक्ट्रिक का फाइनेंशियल ईयर 25 का एनुअल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लगभग 4500 करोड़ रुपीस था। ये लास्ट ईयर से 10% का डिक्लाइन है। कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ओला इलेक्ट्रिक करंटली एबिटा नेगेटिव है। कंपनी के एबिटा मार्जिन्स फाइनेंशियल ईयर 24 के क्वार्टर्स में लगातार गिरे। ये चार्ट देखो, फाइनेंशियल ईयर 25 के फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी का एबिटा मार्जिन नेगेटिव 9.6% था। थ्रू आउट द ईयर एबिटा मार्जिन्स गिरते गए। फोर्थ क्वार्टर तक ये नंबर नेगेटिव 101.4% तक पहुंच गया। तो जाहिर है कि कंपनी लॉस मेकिंग है। फाइनेंशियल ईयर 25 के फोर्थ क्वार्टर में कंपनी ने 870 करोड़ रुपीस का लॉस रिपोर्ट किया। कंपनी का क्वार्टर 4 लॉस ईयर ऑन ईयर 109% बढ़ा। फाइनेंशियल ईयर 25 के थर्ड क्वार्टर के कंपैरिजन में लॉस 54% बढ़ा। फुल ईयर नंबर की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने 2200 करोड़ रुपीस का लॉस रिपोर्ट किया। ये एक 43% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है। इन बढ़ते लॉसेस को कंट्रोल करने के लिए कंपनी ने मटेरियल कॉस्ट कम किए। फाइनेंशियल ईयर 25 के फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी ने अपने रेवेन्यू का 82% रॉ मटेरियल्स पे स्पेंड किया। फोर्थ क्वार्टर तक ये नंबर 57% तक गिर गया। हाई मटेरियल कॉस्ट की वजह से कंपनी के ग्रॉस मार्जिन्स भी बहुत थिन रहे, जिसके कारण कंपनी अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कवर नहीं कर पाया और प्रॉफिटेबल भी नहीं हो पाया। और तो और स्टील इंपोर्ट्स पे 12% सेफगार्ड ड्यूटी भी लग चुका है, तो कंपनी के रॉ मटेरियल कॉस्ट और भी बढ़ सकते हैं। मटेरियल कॉस्ट के अलावा कंपनी के एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट में भी कुछ चेंजेस आए। फाइनेंशियल ईयर 24 के लास्ट क्वार्टर में कंपनी के एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट उनके रेवेन्यू का 7% था। फाइनेंशियल ईयर 25 तक ये कॉस्ट रेवेन्यू का 16% तक बढ़ गया। इस ग्रोइंग कॉस्ट से डील करने के लिए कंपनी ने 2024 से ले ऑफ्स करना स्टार्ट कर दिया। कंपनी के कैश फ्लो का कंडीशन भी बहुत खराब है। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव 633 करोड़ रुपीस था। फाइनेंशियल ईयर 25 तक कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो मोर देन 4 टाइम्स कम हो गया और 2300 करोड़ रुपीस तक गिर गया। अगर कंपनी के रेवेन्यूज ऐसे ही गिरते रहे और कैश फ्लोज भी नेगेटिव रहे तो कंपनी का सर्वाइवल डिफिकल्ट हो सकता है। 20% मार्केट शेयर के साथ ओला इलेक्ट्रिक इंडिया के इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर सेगमेंट का थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर है। कंपनी के लिए एथर एनर्जी एक मेजर कॉम्पिटिटर है। फाइनेंशियल ईयर 25 में एथर एनर्जी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 26% बढ़ा और 676 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। और तो और कंपनी ने अपना लॉस 234 करोड़ रुपीस तक कम किया। ये एक 18% का ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन था। जहां ओला इलेक्ट्रिक स्ट्रगल कर रहा है, एथर एनर्जी का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है। मतलब ओला इलेक्ट्रिक के पुअर फाइनेंशियल्स इंडस्ट्रियल इश्यूज का रिजल्ट नहीं है। तो इन पुअर फाइनेंशियल्स का कारण क्या है? 4 मेजर रीजंस हो सकते हैं: क्वालिटी इश्यूज, पुअर आफ्टर सेल सर्विसेज, मार्केट शेयर लॉस एंड सब्सिडी डिपेंडेंस। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले क्वालिटी कंसर्न्स। ओला इलेक्ट्रिक के लिए प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत टाइम से एक प्रॉब्लम रहा है। व्हीकल्स में आग लग जाने और स्कूटर्स के फ्रंट सस्पेंशन के टूटने के बारे में आपने बहुत सारे मीम्स और न्यूज़ क्लिप्स देखे होंगे। हमने ओला इलेक्ट्रिक के डिटेल एनालिसिस और इसके प्रोडक्ट क्वालिटी इश्यूज पे एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे भी जरूर देख लेना। ओला इलेक्ट्रिक एक और इशू से डील कर रहा है। इंडस्ट्री सोर्सेज के हिसाब से ओला इलेक्ट्रिक का HMI या ह्यूमन मशीन इंटरफेस सिस्टम्स का फेलियर रेट 75% था। HMI व्हीकल के राइडर को व्हीकल के साथ इंटरैक्ट करने में हेल्प करता है। इसका फेलियर ओला इलेक्ट्रिक के स्कूटर्स की सेफ्टी को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है।
HMI फेलियर्स के कारण ओला इलेक्ट्रिक के कस्टमर्स चार्जिंग इंटरप्शन, सिस्टम शटडाउन्स और दूसरे इश्यूज फेस कर रहे थे। इन डिफेक्ट्स के कारण ओला इलेक्ट्रिक को अपने कस्टमर्स को वारंटी पेमेंट्स करना पड़ता है। कंपनी ने अपने Q4 अर्निंग्स कॉल में मेंशन किया कि उन्होंने अपने Gen 1 और Gen 2 स्कूटर्स के रिमेनिंग वारंटी पीरियड के लिए 250 करोड़ रुपीस का नया प्रोविजन भी बनाया है। ओला इलेक्ट्रिक का दूसरा चैलेंज है पुअर आफ्टर सेल सर्विसेज। जैसा मैंने बताया, ओला इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट क्वालिटी इश्यूज से डील कर रहा है। एज अ रिजल्ट एक टाइम पे कंपनी हर महीने लगभग 80,000 कस्टमर कंप्लेंट्स रिसीव कर रही थी। HSBC एनालिस्ट ने ओला इलेक्ट्रिक के मल्टीपल सर्विस सेंटर्स विजिट किए। HSBC ने रिपोर्ट किया कि इतने ज्यादा कंप्लेंट्स के कारण ओला इलेक्ट्रिक के सर्विस सेंटर्स ओवरवेल्म हो जाते हैं और उनकी सर्विस क्वालिटी भी बिगड़ जाती है। इस पुअर सर्विस क्वालिटी के कारण कस्टमर्स का एक्सपीरियंस भी बिगड़ता है। पुअर सर्विस क्वालिटी के कारण ओला इलेक्ट्रिक को रेगुलेटरी इश्यूज भी फेस करना पड़ा। 10,000 से ज्यादा कस्टमर कंप्लेंट्स के कारण CCPA या सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कंपनी के अगेंस्ट शो कॉज नोटिस इशू कर दिया था। कंपनी का थर्ड चैलेंज है मार्केट शेयर लॉस। देखो दोस्तों, EV टू व्हीलर सेगमेंट हाईली कंपिटिटिव है। इस स्पेस में एथर जैसे फास्ट स्केलिंग स्टार्टअप्स भी ऑपरेट करते हैं। साथ ही साथ TVS और बजाज जैसे लेगेसी प्लेयर्स भी हैं। ऐसे इंटेंस कंपटीशन में अगर ओला इलेक्ट्रिक का प्रोडक्ट और सर्विस क्वालिटी दोनों डिटीरियोरेट होगा तो जाहिर सी बात है कि कंपनी अपना मार्केट शेयर लूज करने लगेगा। मई 2024 में ओला इलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्पेस में ऑलमोस्ट 50% मार्केट शेयर था। मई 2025 तक कंपनी का मार्केट शेयर हाफ से भी कम हो गया और 20% तक गिर गया। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्पेस में न्यू एंट्रेंट्स में से करंटली TVS का हाईएस्ट मार्केट शेयर है। कंपनी का सेल्स वॉल्यूम भी बहुत गिर गया। फाइनेंशियल 24 के फोर्थ क्वार्टर में कंपनी ने 1.15 लाख यूनिट्स डिलीवर किए थे। फाइनेंशियल 25 के फोर्थ क्वार्टर तक डिलीवरीज 51,000 यूनिट्स तक गिर गए। ओला इलेक्ट्रिक का फोर्थ चैलेंज है गवर्नमेंट सब्सिडीज पे डिपेंडेंस। गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोग्राम्स ने ओला इलेक्ट्रिक के ग्रोथ को काफी सपोर्ट किया। मई 2023 तक फेम स्कीम के अंडर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को पर सोल्ड व्हीकल 1.16 लाख रुपीस का गवर्नमेंट बेनिफिट मिलता था। ओला इलेक्ट्रिक ने फेम स्कीम के ड्यूरेशन में लगभग 7 लाख यूनिट सेल किए। मतलब ओला इलेक्ट्रिक को शायद इस स्कीम के अंडर 8,000 करोड़ रुपीस तक का बेनिफिट मिला होगा। PLI स्कीम से भी ओला इलेक्ट्रिक को बेनिफिट्स मिले। PLI स्कीम के अंडर EV मैन्युफैक्चरर्स को 5 इयर्स के कंसेक्यूटिव सेल्स पे सेल्स वैल्यू के 13 to 16% के बेनिफिट्स मिलते थे। 10,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा की सेल्स अचीव करने वाले कंपनीज को भी एडिशनल बेनिफिट्स मिलते थे। लेकिन अब जब ये गवर्नमेंट सब्सिडीज धीरे धीरे डिसकंटिन्यू होंगे तो EV प्राइसेस बढ़ सकते हैं, जिससे डिमांड और रेवेन्यू कम हो सकती है। गवर्नमेंट सपोर्ट के हटने से कंपनी के मार्जिन्स पे भी प्रेशर पड़ सकता है। ओला इलेक्ट्रिक के मार्जिन्स ऑलरेडी प्रेशर में हैं। इन सपोर्ट्स के हटने से कंपनी के फाइनेंशियल्स और बिगड़ सकते हैं। तो ये थे ओला इलेक्ट्रिक के चैलेंजेस। कंपनी ने अपने फ्यूचर ऑपरेशंस के लिए कुछ टारगेट और गाइडलाइन सेट किए हैं। चलिए इन्हें भी समझते हैं। कंपनी ने फाइनेंशियल 26 के फर्स्ट क्वार्टर में 65,000 डिलीवरीज का टारगेट सेट किया है। इस टारगेट के थ्रू कंपनी का ग्रॉस मार्जिन लगभग 30% तक पहुंच पाता, लेकिन कंपनी अभी भी EBITDA पॉजिटिव नहीं हो पाती। लेकिन वाहन डेटा के हिसाब से जून के फर्स्ट वीक तक ओला इलेक्ट्रिक ने लगभग 40,000 यूनिट्स डिलीवर किए हैं, तो कंपनी शायद यहां अपना डिलीवरी टारगेट मिस कर देगी। कंपनी ने लोकल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी से रिलेटेड भी टारगेट सेट किए हैं। 2022 में ओला इलेक्ट्रिक को 20 गीगावाट लोकल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए PLI स्कीम के लिए सिलेक्ट किया गया था। प्रोजेक्ट का डेडलाइन 2 इयर्स का था। मार्च 2025 में कंपनी को टारगेट मिस करने के कारण गवर्नमेंट ने एक लेटर भी भेजा था। कंपनी ने फाइनेंशियल 25 के Q4 कॉन कॉल में इस प्रोजेक्ट के 5 गीगावाट कैपेसिटी का रिवाइज टारगेट फाइनेंशियल 27 का सेकंड क्वार्टर सेट किया है। कंपनी इस टारगेट को मीट कर पाएगा या मिस करेगा, ये तो टाइम ही बताएगा। कंपनी अपने Gen 3 मॉडल के लिए PLI स्कीम के अप्रूवल का भी वेट कर रही है। इस अप्रूवल से कंपनी के Gen 3 मॉडल के मार्जिन को सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन कंपनी को इन स्कीम्स और सपोर्ट पे ज्यादा डिपेंड नहीं करना चाहिए। फाइनेंशियल 25 के Q4 कॉन कॉल में कंपनी के CEO भाविश अग्रवाल ने कहा कि फाइनेंशियल 26 में 150 to 200 करोड़ का केपेक्स किया जाएगा। ये फाइनेंशियल 25 के 400 करोड़ की केपेक्स से कम है और इस केपेक्स रिडक्शन का कारण कंपनी के मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल 25 के फोर्थ क्वार्टर कॉन कॉल में बताया कि उनका R&D कंप्लीट हो चुका है, तो कंपनी अपना केपेक्स रिड्यूस कर सकता है। प्लस कंपनी अपने कॉस्ट भी रिड्यूस करना चाहती है, इसलिए केपेक्स रिड्यूस कर रही है। ओला के लिए फाइनेंशियल 25 एक चैलेंजिंग ईयर रहा। कंपनी वीक फाइनेंशियल कंडीशन और पुअर ऑपरेशंस के एक विशियस साइकिल में फंस गया है। कंपनी को अपने ऑपरेशंस इंप्रूव करने के लिए बेटर फाइनेंशियल्स की जरूरत है ताकि वो बेटर ऑपरेशंस को फंड कर सके। लेकिन पुअर ऑपरेशंस के कारण कंपनी के फाइनेंसेस पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। ऊपर से Hyundai और Kia जैसे बड़े इन्वेस्टर्स का कंपनी से एग्जिट करना कंपनी के रिलायबिलिटी को लेकर भी डाउट्स क्रिएट करता है। कंपनी अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और डेट सिक्योरिटीज के थ्रू 1,700 करोड़ रुपीस रेज करने का प्लान कर रही है, लेकिन ये एक प्रॉब्लम का कारण भी हो सकता है।
आईपीओ से इतने कम टाइम में एनसीडीज के थ्रू फंड रेजिंग पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक सिग्नल हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ये फंड्स ओला इलेक्ट्रिक को अपना बिजनेस टर्न अराउंड करने में मदद करेंगे, या ये डेट कंपनी के लिए एक बर्डन बन जाएगा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव। मिलते हैं अगले वीडियो में।